हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और केमिस्ट्री का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यार बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि केमिस्ट्री में 2027 बोर्ड का पेपर जो आप देने वाले हो उसमें सोच रहे हो कि केमिस्ट्री में 95% ला दूं, तो मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल आप ला सकते हो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को टोटल के टोटल पूरे केमिस्ट्री का मैं 75 टॉपिक बताने वाला हूं। अगर 75 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते पूरे किताब का, तो मेरे प्यार बच्चों आपके 95% मार्क्स बिल्कुल केमिस्ट्री में क्लियर है। कोई रोक नहीं सकता है। बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, लिख के रख लो आप लोग। जो टॉपिक आपको बता रहा हूं मेरे प्यार, जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसका पीडीएफ पाने का विथ सॉल्यूशन, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी सॉल्यूशन सहित। 75 टॉपिक जो आपको बता रहा हूं उसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, वो भी रंगीन पीडीएफ। कहां मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक दिया गया है, आप मेरे एप्लीकेशन से ले सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूं, वहां से ज्वाइन हो लीजिए, वहां पे आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को एक शर्त आपको मेरे प्यारों को कंप्लीट करना, बहुत सिंपल टारगेट है कि इस वीडियो पे आप लोगों को 5000 लाइक पहुंचाना है। अगर 5000 लाइक पहुंच गया, ईमानदारी के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल फ्री आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे 5000 कंप्लीट होगा, आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल मिलेगी, साथ ही साथ टेलीग्राम जो चैनल होता है उस पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री, कोई भी उसको 2 कॉपी निकाल सकता है, फोटो स्टेट करा सकता है और याद कर लेता है। रह गई बात 75 टॉपिक की, तो आप किसी भी टीचर के साथ जाकर आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। जो 75 टॉपिक बता रहा हूं, इससे बाहर आपके पेपर में एक प्रश्न नहीं आने वाला है। पहला टॉपिक आप लिख के रख लो और याद कर लो कि विलियन तथा विलियन के प्रकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से मेरे प्यारों से एक प्रश्न बनना अनिवार्य, उसको कोई रोक नहीं सकता है। विलियन तथा विलियन के प्रकार हर एक टीचर आपको बता देगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा आपका हेनरी का नियम, मेरे प्यारों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। हेनरी का नियम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर साल आता है, हेनरी का नियम। इसके बाद आपका मोलरता क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, सबको मालूम है कि यहां से तो बनना क्लियर है, इसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है। मैं क्या किया हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं 50 न्यूमेरिकल भी दे रखा हूं उस पीडीएफ में। 50 न्यूमेरिकल जो कि हर साल पूछे जाते हैं, वो भी सूत्र वाइज बिल्कुल लिखकर डिटेल में सॉल्यूशन करके दिया हूं। तो 50 न्यूमेरिकल भी आप लोगों को उसी पीडीएफ में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, क्लियर है। इसके बाद आपका आ गया कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, जिसे हम लोग मोल प्रभाज को हम लोग ही बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज या मोल अंश। इसके बाद आ जाइए, जैसे हेनरी का नियम मशहूर था, उसी तरह राउल्ट का नियम भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। राउल्ट का नियम मेरे प्यारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता, आप किसी भी टीचर से जाके पूछ लो। ठीक है, इसके बाद आपका 6 वाला टॉपिक हो गया। 7वां टॉपिक आपका है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। अंतर वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है कि अंतर पूछ ले देता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर आप बताइए। तो बिल्कुल आपको पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद आपका है कि परासरण तथा परासरण दाब किसे कहते हैं, मतलब परासरण तथा परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको बता रहा हूं। पूरे किताब का 75 टॉपिक, पूरे के पूरे किताब का 75 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, यकीन मान के चलिए कि इससे अलावा कोई पढ़ना ही नहीं है। मेन बात है न्यूमेरिकल का, तो 50 में न्यूमेरिकल दे ही रखा हूं, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसके बाद प्रश्न 9 देखिए, टॉपिक 9 है कि विद्युत चालकों के प्रकार। ठीक है, अब विद्युत चालक के जितने प्रकार उसको डिटेल में मैंने सॉल्यूशन करके रख रखा है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको किसी कीमत पे तैयार करना है। अब आ जाएगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यहां पे आएगा मोलर चालकता किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डबल स्टार बना लीजिए, वैसे डबल क्या 5 स्टार बना लीजिए, सभी प्रश्नों पे बना लीजिए। ठीक है, मोलर चालकता, कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर साल पेपर में आता है, जो कि चांस आप लोगों का 95% की यही प्रश्न आने वाला, वही प्रश्न में लिया हूं। वही प्रश्न में आपको 75 टॉपिक बता रहा हूं, जो कि 95% दावे के साथ आप कह सकते हो कि प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आइए, 12वां टॉपिक क्या है, देखिए कोलराउस का नियम। जैसे मैंने आपको बताया था हेनरी का नियम, उसके बाद था राउल्ट का नियम, इसी तरह कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न बनेंगे तो बनेंगे, मैंने बोल दिया। 13वां है आपका फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पूछता है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड के साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपके पेपर में आएगा। ठीक है, या तो हो सकता है अलग अलग सेटों में दोनों ही प्रश्न वो दे दे आपको। इसके बाद है कि विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, बिल्कुल डिटेल में इसका आपका सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ में। इसके बाद है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, ईएमएफ।
ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। 19वां टॉपिक आपके है कि अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं। 20वां है कि वेग नियम या दर व्यंजक बताइए। वेग नियम या दर व्यंजक, मैंने आपसे बोला है एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो, चाहे अपने विद्यालय में पढ़ते हो, जाके 75 टॉपिक दिखा देना अपने सर को। इसके बाद 21 है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। इसके बाद आपका है अगला टॉपिक अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद शून्य कोटि की विक्रिया पूछता है, ठीक है। और प्रथम कोटि, लो भाई कोटि से प्रश्न आते हैं सारे के सारे मैंने ले रखा है। शून्य कोटि की विक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे, इसके बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ये जो तीनों टॉपिक आप देख रहे हो तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तीनों को ले रखा हूं। एक भी टॉपिक आपको बचने वाला नहीं है, ठीक है। ये 75 टॉपिक में सारे के सारे आप लोगों को नियम आ जाएंगे। तो यहां समझ में आ गया ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्लियर है। चलिए इसके बाद 26 है कि अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। इसके बाद आपका डी ब्लॉक के तत्व जिसे हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। आ गया ये आपका टॉपिक 28, 28वें टॉपिक पे आइए। 28वां टॉपिक क्या बोला देखिए, बोला है कि आपका लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड बताइए। अंतर भी पूछ लेता है लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में। इसके बाद आपका है उप सहसंयोजक यौगिक किसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 30वां आपका है कि उप सहसंयोजन यौगिकों के नामकरण बताइए। लिगेंड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया, लिगेंड। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका 32, नोट कीजिए। पीडीएफ बिल्कुल आप ईमानदारी से आप मेरे प्यारे बच्चों 5000 लाइक पहुंचाइए, बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिलेगा, इस बात की गारंटी लेता हूं, बिल्कुल पीडीएफ। मेरे एप्लीकेशन पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जैसे 5000 कंप्लीट होगा आप जाके एप्लीकेशन खोल के मेरा देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल खोल के देख लीजिएगा, मैं उस पिन कर दूंगा, ठीक है। पूरा विद सोल्यूशन पीडीएफ को निकाल के अपना याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में तैयारी कर दोगे आप। इसके बाद क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। फिर हेलो एल्केन का नामकरण पूछता है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं मेरे प्यारे बच्चों। वुर्ज अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट, बहुत प्यारा अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया पूछता है। इसके बाद कि यहाँ पे SN1 तथा SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आइए हेलो एरिन, ठीक है, हेलो एरिन। इसके बाद हेलो एरिन का नामकरण, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से प्रश्न बनना तय है, यहां से प्रश्न बनना तय है, बनता ही है, उसको कोई रोकेगा नहीं। इसके बाद क्लोरोबेंजीन किसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लोरोफॉर्म, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका CFC तो पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछता है। इसके बाद एल्कोहल, भाई कि एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का नामकरण कैसे होता है, ठीक है। वर्गीकरण भी पूछता है, अच्छा देखते हैं, ठीक है। वर्गीकरण भी मैं लिख के लेके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं, देख लो। मैं कहा हूं ना कि एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। चलिए देख लीजिए क्या है, आ गया वर्गीकरण भी। हेलो, अरे एल्कोहल का वर्गीकरण, सॉरी एल्कोहल का वर्गीकरण, मैंने बताया ना कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का नामकरण किसे करना है, एल्कोहल का वर्गीकरण, मतलब यहां से प्रश्न बनते हैं तो उसको मैंने पूरा ले रखा है कि कोई से प्रश्न आपका बचे ना। इसके बाद आपका 45 कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद बताइए, मतलब अंतर कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में कौन कौन से अंतर होते हैं। इसके बाद एथिल एल्कोहल या एथेनॉल में क्या अंतर होता है। इसके बाद 47 है कि फिनाल किसे कहते हैं, फिनाल, और फिनाल का वर्गीकरण भी पूछता है, लो भाई फिनाल का वर्गीकरण। इसके बाद IUPAC नाम, भाई यहां से तो 5 नंबर के प्रश्न बनना क्लियर है, 5 या 10 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं IUPAC नामकरण के। तो हमको लगता है कि हमने टोटल 20 या 25 ले रखा है, 20 या 25 हमने IUPAC नाम ले रखा है जो कि पूछता है पेपर में, ठीक है। वहां से उसको तैयार कर लीजिएगा, वही पेपर में आएगा आपके। इसके बाद 50वां टॉपिक है कि फिनाल के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, कि फिनाल निर्माण के विधियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद आपका है कि ईथर तथा ईथरों का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईथरों का नामकरण, ईथरों का नामकरण कैसे होता है, ईथरों के निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। और यहां से प्रश्न भाई तो बनता ही, उसको कौन रोकने वाला, बनता ही, आप देखते हुए हो। मॉडल पेपर देख लो, प्रीवियस पेपर उठा के 10 साल को देख लो। इसके बाद आपका है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि बताइए, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका टॉपिक मिलेगा आपका एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड किसे कहते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे होता है, लो भाई कहां से प्रश्न बचेगा, इससे बाहर आएगा, कहीं नहीं आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, लो कार्बोक्सिलिक अम्लों के वर्गीकरण कैसे होता है, उसका नामकरण भी, अरे कहां से आएगा भाई, कहां जाओगे बच के, कहां जाओगे बच के, लो इसका हमने बता दिया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, वर्गीकरण भी साथ ही साथ। इसके बाद नामकरण, अब कहां बचा, कोई प्रश्न बचा, कोई नहीं बचा। चलिए अगला टॉपिक देख लीजिए, अगला है आपका
कि स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। स्मिट अभिक्रिया, जैसे वुर्च अभिक्रिया पूछा था ना, उसी तरह आ गया स्मिट अभिक्रिया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं, नोट कर लो। नाइट्रो यौगिक। फार्मिक अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे पेपर में आते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद देखो, एथिलेमिन बनाने की विधि पूछता है। एथिलेमिन बनाने की कौन सी विधि होता है, ठीक है। डाइओजेनियम लवण किसे कहते हैं। डाइओजेनियम लवण किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देख लो, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं। इसके बाद आपका है पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। कहां बचेगा भाई, डाइसैकेराइड और यहां पे आपका पॉलीसैकेराइड, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। इसके बाद सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज किसे कहते हैं। अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद डीएनए तथा आरएनए पूछ लेता है, डीएनए तथा आरएनए। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, विटामिन कौन कौन सी होती हैं, साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन से होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब कहां बचेगा भाई, 75 के 75 टॉपिक हमने आप लोगों को बता दिया। सिंपल लॉजिक यही है कि 5000 सब्सक्राइब वो आपको लाइक पहुंचाना है। 5000 लाइक बहुत सिंपल है, वीडियो शेयर कर दोगे तो हमको लगता है 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं बिल्कुल फ्री में। बहुत मेहनत लगी हुई है बनाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को 95% लाना है, इसी बात में हम लोगों को बहुत खुशी है। मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को फ्री में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।